हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपकी क्लास में नाइन्थ क्लास की साइंस में आपका फिफ्थ चैप्टर है, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। साइंस की चार ब्रांचें होती हैं, वी नो दैट वेरी वेल। सॉरी, थ्री ब्रांचेस। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हमने जो है केमिस्ट्री के 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के वो चैप्टर्स हैं हमारे 3-4 चैप्टर जो हैं उनको कवर करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में सबसे पहले बात करेंगे सेल की। व्हाट इज सेल? तो हम एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, रॉबर्ट हुक। वो काफी सारे एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म करते रहते थे और उन्होंने काफी सारी मतलब चीजें देखते ऑब्जर्व करते रहते थे इन देयर ओवन माइक्रोस्कोप। एक बार उन्होंने क्या देखा कि माइक्रोस्कोप में उन्होंने कुछ स्मॉल पीसीस देखे, कटिंग ऑफ कोर्क्स। लाइक कोर्क्स मतलब जैसे हमारे हनी बीज होते हैं ना, मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, उनको हम बोलते हैं कोर्क्स। तो उन्होंने उसमें ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा किसमें, माइक्रोस्कोप में। उन्होंने उसमें देखा कि इसमें कुछ एम्प्टी स्पेस कंटेन है, दैट इज एम्प्टी स्पेस। यानी कोर्क वो कोई एम्प्टी स्पेस कंटेन कर रहे हैं बाय वॉल्स और उनकी वॉल्स के। तो वो स्पेस, उस स्पेस को उन्होंने क्या कहा, सेल। दीज स्पेसिस आर कॉल्ड सेल। सेल क्या है? सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है रूम, स्पेस, रूम। ठीक है। तो सेल की डिस्कवरी किसने की? फर्स्ट ऑफ ऑल सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1865। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, इन 1833 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस इन अ सेल। न्यूक्लियस इन अ सेल। Then in 1839 कैल्डन एंड स्वेनिन प्रपोज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बारे में उन्होंने बताया। इसके बाद हम करते हैं सेल थ्योरी। व्हाट इज सेल थ्योरी? सेल थ्योरी, सेल थ्योरी क्या होती है हमारी? सेल जो होता है, सेल क्या होता है? सेल इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें क्या होता है, सारी प्री एग्जिस्टिंग सेल होती है जो कि अराइज होती है फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग सेल। दैट मीन्स आप सिंपल मीनिंग समझ सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या होते हैं, सेल से मेड अप होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये किसका कहना था? सेल थ्योरी का कहना था। और क्लासिफिकेशन अगर हम करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, तो हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म पे क्या करें, क्लासिफिकेशन करें, नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं, सेल्स का क्लासिफिकेशन करें, तो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज यूनिसेलुलर एंड सेकेंड इज मल्टीसेलुलर। सेकेंड हमारे पास होगा दैट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म।
नाउ व्हाट इज यूनिसेलुलर एंड व्हाट इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? यूनिसेलुलर जो एक सेल से मिलकर बना हो, यानी कि मेड अप ऑफ वन सेल, दिस इज मेड अप ऑफ वन सेल। और मल्टीसेलुलर यानी कि मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल। यूनिसेलुलर में क्या होता है, सिंगल सेल परफॉर्म करते हैं द बेसिक फंक्शन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि बेसिक फंक्शन जो है वो सिर्फ एक सिंगल किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, सिंगल सेल के द्वारा। लेकिन मल्टीसेलुलर में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर्स। मल्टीसेलुलर में क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर्स। अगर हम एग्जांपल लें यूनिसेलुलर का, यूनिसेलुलर दैट मीन्स मेड अप ऑफ वन सेल। एग्जांपल काफी सारे हमारे ऑर्गेनिज्म जो हैं यूनिसेलुलर होते हैं। अमीबा हो गया, आगे इनके बारे में हम पढ़ेंगे फर्दर। अमीबा या फिर पैरामीटर या फिर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी हमारा क्या होता है, यूनिसेलुलर। दीज आर द एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर मीन्स मल्टीपल सेल मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल। दैट मीन्स उसमें क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करेंगी। दैट मीन्स एग्जाम्पल क्या होगा इनका, एग्जाम्पल हुआ, एग्जाम्पल इज प्लांट्स, एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, या फिर ह्यूमन बीइंग्स भी क्या है, मल्टी सेलुलर ही है। ह्यूमन बीइंग्स भी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। सेल मिलकर किससे बनता है, सेल किससे मिलकर बनता है, देखते हैं व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। सेल जिनसे मिलकर बनता है उनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल, यानी कि a cell is made up of component is called organelles। बोर्ड हमारा छोटा है, इसलिए जितनी ज्यादा चीजें होती हैं हम इस पे ही कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं सेल मेड अप ऑफ। सेल किससे मिलकर बनता है, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। तो सेल जो है, सेल इज मेड अप ऑफ कंपोनेंट। जो कंपोनेंट से बनकर सेल बनता है उसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। उसको हम क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स। और ऑल द सेल हैव सेम ऑर्गेनेल्स, मतलब सभी सेल की क्या होती है, सेम ऑर्गेनेल्स होते हैं। इरिस्पेक्टिव देयर फंक्शन ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन, यानी कि सेल के बाहर क्या होता है, कुछ वॉल्स होते हैं। सेल के बाहर क्या होते हैं, कुछ वॉल्स होते हैं, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनके बारे में आगे हम फर्दर पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल। इसके अलावा एक और होता है साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्म सॉरी। इस साइटोप्लाज्म में क्या होता है, इसके अंदर सारे ऑर्गेनिल इम्बेडेड होते हैं। ऑल ऑर्गेनिल्स embedded in cytoplasm। लाइक ऑर्गेनिल्स कौन से हुए, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया या फिर प्लास्टिड्स या फिर बैक्यूलस की हम बात करेंगे। क्या क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स या फिर वैक्यूलस। दीज आर द ऑल ऑर्गेनिल्स जो इम्बेडेड होते हैं किसके अंदर, साइटोप्लाज्मा के अंदर। और जो सेल ऑर्गेनिल से मिलकर बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेल बोलते हैं। और सभी सेल क्या करते हैं, ऑल सेल हैव सेम ऑर्गेनिल्स, दैट मीन्स सेम फंक्शन उनका होगा,
सेम फंक्शन तो नहीं, देयर फंक्शन एंड ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन रिस्पेक्टिव मींस। एंड सेल के बाहर क्या होता है, सेल के बाहर कुछ वॉल्स होते हैं लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। इसके अलावा क्या हो गया हमारे पास, साइटोप्लाज्मा। और साइटोप्लाज्मा में क्या होता है, ऑल ऑर्गेनिल्स एम्बेडेड हियर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, या फिर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है हमारे पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। एंड इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शंस, इनके बारे में अब हम एक एक करके देखते हैं। व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है बच्चों, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मींस ये क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है जो कि थीन डेलिकेट लिविंग आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। किसी भी आपके एनसीईआरटी बुक में देखना, स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बनाना। एनसीईआरटी में देखना आप क्या है कि जो सेल की कवरिंग होती है, सेल में जो कवरिंग होती है ऊपर, थीन कवरिंग डेलिकेट लिविंग आउटर मोस्ट, मतलब आउटर मोस्ट जो होगी कवरिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये इंश्योर करती है प्रोटेक्शन ऑफ सेल। ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा सेल की, प्रोटेक्शन ऑफ सेल क्या करती है, ये इंश्योर करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन भी इसको हम बोलते हैं, सिलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन। अब सिलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं इसको, वाई, क्योंकि ये सिलेक्टिव लोगों की ही एंट्री अलो करता है, किसमें, सेल में। मींस ये हमारा सेल है, इसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें सिलेक्टिव क्या करेगा, सिलेक्टिव लोगों की ही एंट्री अलो करेगा, यानी कि ये बताएगा, ये परमिशन देगा, तभी क्या है आगे सेल के अंदर कोई भी बैक्टीरिया जा पाएगा। दैट मीन्स यहाँ मूवमेंट की बात हो रही है, मूवमेंट की बात हो रही है, तो यहीं पे कंसेप्ट आता है हमारा डिफ्यूजन का और ऑस्मोसिस का। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है, व्हाट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन मीन्स गैसेस का एक्सचेंज होना बिटवीन सेल एज वेल एज इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल वॉल एंड उसके अंदर के या फिर बाहर के इन्वायरमेंट में गैसेस का चेंज होना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। और क्या करता है डिफ्यूजन में, क्या होती है, गैसेस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दैट मीन्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, ऑस्मोसिस में रिवर्स होगा, हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स ए रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस से रिलेटेड है, अगर डिफ्यूजन हमारा एक्सचेंज से रिलेटेड है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑस्मोसिस इज रिलेटेड टू एक्सचेंज ऑफ वाटर, वाटर एक्सचेंज से रिलेटेड है। ऑस्मोसिस के अगर हम थ्री सिनेरियोज की यहाँ पे बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में क्या होता है, मींस इसमें सोल्यूट कम होगा और सोलवेंट क्या होगा इसमें हमारा ज्यादा होगा। सोल्यूट क्या होगा इसमें कम, और सोलवेंट मींस वाटर क्या होगा इसमें ज्यादा होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि वाटर मूव्स इन अ सेल, सेल के अंदर क्या है वाटर जाने शुरू हो जाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम लें, अगर इसका एग्जांपल लें, जैसे हमारे पास कोई भी अगर लाइक
किशमिश है, किशमिश को अगर आप पानी में डालोगे तो उसमें क्या होगा, अगर आप रात को डालोगे तो सुबह आपको किशमिश क्या होंगे, फुल्ले मिलेंगे। दैट मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि सेल में वाटर क्या होता है, एग्जिस्ट मतलब एंटर हो जाता है। दिस इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और दैट इज नेक्स्ट इज hypertonic solution. Hypertonic is opposite to hypotonic solution. Means इसमें क्या होगा, सोल्यूट ज्यादा होगा और सोलवेंट क्या होगा, कम होगा, यानी कि पानी क्या होगा, कम होगा। दैट मीन्स लाइक अगर मैं एग्जांपल लूं ग्रेप्स का, अगर ग्रेप्स को आप पानी में डालोगे तो उसमें तो ऑलरेडी क्या है, पानी है, तो वो क्या करता है, सिकुड़ जाता है। वो क्या करता है, सिकुड़ जाता है, सेल में से वाटर क्या करता है, बाहर मूव करना स्टार्ट कर देता है और सेल सिकुड़ जाता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। उसके बाद थर्ड इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी और सोल्यूट भी क्या होता है, सेम ही एग्जिस्ट करता है, उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये क्या करता है, लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनता है। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब व्हाट इज लिपिड्स एंड प्रोटीन्स? तो लिपिड्स की बात बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर क्या होता है इनका, हम देख सकते हैं सिर्फ विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इनका स्ट्रक्चर हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए ही देख सकते हैं। दैट मीन्स इनको हम क्या बोलते हैं, इसके स्ट्रक्चर को हम ऑल्सो बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलेंगे, लिपिड लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर। अब लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले इसको जानने से पहले हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं, नेचुरली ऑक्यूरिंग जो होते हैं, नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस इंसुलेट इन ए सोलवेंट, इंसुलेट इन ए सॉरी सब्सटेंस, उनको हम बोलते हैं लिपिड्स। अब लिपिड्स का फंक्शन क्या होते हैं, एक तो ये एनर्जी स्टोर करता है, लिपिड क्या करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा एंड सेल मेम्ब्रेन कंस्ट्रक्शन करेगा। सेल मेम्ब्रेन का क्या करेगा, कंस्ट्रक्शन। अब लिपिड्स भी हमारे पास क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ लिपिड। फर्स्ट ऑफ ऑल पोलर लिपिड एंड नॉन पोलर लिपिड। पोलर और लिपिड और नॉन पोलर लिपिड में डिफरेंस क्या होता है, पोलर लिपिड जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, वाटर लवर। अगर मैं बात करूं पोलर लिपिड की, तो वो क्या होंगे, हमारे वाटर लवर होंगे। दैट मीन्स दे आर हाइड्रोफिलिंग, वो वाटर को क्या करेंगे, यानी कि लिपिड हमारे नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, कुछ वाटर को क्या करेंगे, लविंग करेंगे, यानी कि कुछ वाटर में क्या करेंगे, घुलनशील रहेंगे, लेकिन कुछ वाटर में क्या है, घुलनशील नहीं रहेंगे, उनको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर लिपिड्स। दैट मीन्स दीज आर आवर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स उनको क्या है, पानी से क्या है, डर लगेगा। तो लेकिन सम लिपिड्स में हमारे क्या होता है, सम लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक एंड सम लिपिड आर हाइड्रोफोलिक भी होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, जो उनमें दोनों क्वालिटीज हो, लाइक वो हाइड्रोफोबिक भी हो और हाइड्रोफिलिक भी हो, उसको क्या बोलेंगे हम, एम्फिएटिक लिपिड्स। उसको क्या बोलेंगे, एम्फिएटिक लिपिड्स। दैट मीन्स जिसमें क्या है, हाइड्रोफोबिक भी हो और हाइड्रोफिलिक भी हो, उसको क्या बोलेंगे हम, एम्फिएटिक लिपिड्स। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए हमें क्या है, स्ट्रक्चर चाहिए होता है। अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से क्या है, स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। ऊपर होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक यानी कि जो वाटर को क्या करते हैं, लविंग करते हैं, दैट मीन्स वाटर लवर। और नीचे होता है हमारा हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक यानी कि हाइड्रोफोबिया मीन्स जिनको पानी से क्या है, डर लगता है, वाटर हेटर।
अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्रोटीन इम्बेडेड होते हैं इन ए कॉन्टिन्यूअस बाइलेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन करता है, मैंने बता दिया आपको, प्रोटेक्शन ऑफ इन सेल। और क्या करता है, ये अलो करता है मूवमेंट ऑफ सेल को इनसाइड और आउट, मूवमेंट ऑफ सेल इनसाइड और आउट। खाने में मदद करता है, लाइक कुछ ऑर्गेनिज्म को ये क्या है, खाने में भी मदद करता है। दैट इज, अगर एग्जांपल लो मैं अमीबा, अमीबा के भी खाने में क्या करता है, मदद करता है। दैट मीन्स अमीबा क्या है, अपनी शेप क्या है एडजस्ट कर सकता है, एंड उसको ही क्या बोलते हैं, उस शेप को एडजस्ट करने के बाद, दिस इज एंडोकाइटोसिस, इसको हम बोलते हैं एंडोकाइटोसिस इन अमीबा। और ये क्या है, इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स एंड एनिमल। ये क्या है, प्लांट्स में भी पाया जाता है और एनिमल्स में भी पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल, अगर हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किस में पाए जाते हैं, ओनली फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल। लेकिन सेल वॉल हमारे क्या कहाँ पे पाए जाते हैं? सेल वॉल इज फाउंड इन प्लांट सेल ओनली। सेल वॉल हमारे सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। सेल वॉल की बात करते हैं, व्हाट इज सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या करता है? सेल वॉल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, दिस इज नोन एज सेल वॉल। और सेल वॉल क्या होता है? नॉन लिविंग, रिजिड एंड फुली प्रीमिएबल। दैट मीन्स ये क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है। फुली प्रीमिएबल, ये किसी को नहीं रोकता, कोई आओ दे कोई जाओ। लेकिन प्रीमिएबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, वो सिलेक्टिवली एंट्री देता है, मीन्स सिलेक्टिव लोगों को ही वो क्या करता है, एंट्री देता है। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोल रहे थे, सिलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन भी क्या कर रहे थे, उसको बोल रहे थे। लेकिन सेल वॉल फुल्ली प्रीमिएबल है, इट इज फुली प्रीमिएबल। दैट मीन्स ये किसी को नहीं रोकता, कोई कोई सेल के अंदर आओ या कोई सेल के बाहर जाओ, दिस इज फुली प्रीमिएबल। और इसका फंक्शन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो ये रिजिड होता है, रिजिड रिजिड होता है, दैट मीन्स इसकी रिजिडिटी होती है, इसलिए ही प्लांट को, बिकॉज ऑफ इज रिजिडिटी, प्लांट्स का क्या है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है। प्लांट्स को क्या देता है? स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ। प्लांट्स को क्या देगा ये? स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ देगा। और क्या करता है ये? प्रिवेंट ब्रस्टिंग ऑफ सेल्स, यानी कि अभी मैंने आपको बताया था हाइपोटोनिक और हाइप्रोटोनिक के बारे में। तो ये क्या करता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा था वो आप रिमेंबर करेंगे, आपने नोट्स में बनाए होंगे। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या करता है, ये ब्रस्टिंग को प्रिवेंट करता है, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट ब्रस्टिंग इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेल के अंदर भी होता है एक लेड करेक्टर, सेल के अंदर भी एक लेड करेक्टर होता है और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। सेल के अंदर जो क्या होता है, लेड करेक्टर होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की शेप कैसी होती है? शेप ऑफ न्यूक्लियस इज स्फेरिकल, स्फेरिकल या फिर ओवल स्ट्रक्चर, स्फेरिकल या फिर ओवल स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, नियर सेल, सेंटर ऑफ सेल, यानी कि नियर सेंटर ऑफ सेल, यानी कि ये सेंटर के सेल के सेंटर के क्या होता है, पास होता है, और ये कंट्रोल करता है सेंटर ऑफ द सेल, इट कंट्रोल सेंटर ऑफ द
cell, and it holds also help in मैनेजमेंट। ये हेल्प करता है मैनेजमेंट, यानी कि ये मैनेज करता है किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन को भी क्या करता है? ये मैनेज करता है। इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज यूक्रियोटिक यूकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड इज प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? सेल ऑर्गेनिल्स आर प्रेजेंट, जिसमें सेल ऑर्गेनिल प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। जिसमें क्या हो? सेल ऑर्गेनिल प्रेजेंट हो। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? सेल ऑर्गेनिल अब्सेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनिल्स इसमें क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। दिस इज द यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें क्या है? यूकैरियोटिक में क्या होगा? वेल डिफाइंड यूकैरियोटिक में क्या होगा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें क्या होगा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बट इसमें प्रोकैरियोटिक में क्या होगा? नो डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नो डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो दिस इज यूकैरियोटिक सेल एंड दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद है हमारे पास, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? प्लांट्स एंड एनिमल। और प्रोकैरियोटिक मीन्स बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है? रीजन बाउंड होता है यूकैरियोटिक सेल में, रीजन बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें ये कंटेन करता है डीएनए को और प्रोटॉन को। लेकिन इसमें क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? अनडिफाइंड रीजन मीन्स इसमें अनडिफाइंड रीजन होता है, दैट इज न्यूक्लियस एसिड, और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स। उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड्स। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? डबल लेयर कवरिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डबल लेयर स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन इसमें पोर्स होते हैं, और पोर्स क्या करते हैं? अलो करते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल आउटसाइड एंड इनसाइड, और इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। किसको अलो करते हैं? ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। इसमें फ्लूइड होता है, फ्लूइड इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। दैट इज फ्लूइड को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसका स्ट्रक्चर जो है इम्बेडेड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म से, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोट्स। न्यूक्लियो न्यूक्लियोट्स यानी कि न्यूक्लियोट्स क्या होता है? जो कंपोज करता है प्रोटीन, एंड उसमें क्या होता है? प्रोटीन और आरएनए होते हैं, और वो एक भी हो सकता है या फिर एक से ज्यादा भी हो सकता है। इसमें राइबोसोम फंक्शन करते हैं। राइबोसोम फंक्शंस हियर। राइबोसोम फंक्शन टेक्स प्लेस। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। इसमें एक और होता है थीन लेयर स्ट्रक्चर। थीन लेयर स्ट्रक्चर जो है इम्बेडेड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म से, और उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मीन्स, क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए मीन्स डी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड आई राइबो आरएनए मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं ड्यूरिंग स्टेज ऑफ वेल। जो हमारे क्रोमैटिन होते हैं, क्रोमैटिन क्या करते हैं? एग्जिस्ट ड्यूरिंग किसके? एग्जिस्ट ड्यूरिंग स्टेज ऑफ सेल। जब ये थिक हो जाते हैं दे फॉर्म क्रोमोसोम। लेकिन जब क्रोमैटिन हमारे थिक हो जाते हैं तो वो क्रोमोसोम बनाते हैं, और क्रोमोसोम क्या होते हैं? रोड शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जो फॉर्म होते हैं व्हेन सेल इज डिवाइडेड। जब सेल को हम डिवाइड करते हैं, यानी कि क्रोमैटिन जब थीन हो जाएगा तो वो क्या बनेगा? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम क्या होते हैं? रोड शेप स्ट्रक्चर। इसकी शेप ऐसी कुछ होती है, और ये क्या करेगा? फॉर्म
जब होता है जब ये अबाउट टू डिवाइड, जब ये डिवाइड होता है तब ये इनका स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद क्रोमोसोम किससे मिलकर बनते हैं? विद द हेल्प ऑफ डीएनए एंड न्यूक्लियर प्रोटीन। विद द हेल्प ऑफ डीएनए एंड न्यूक्लियर प्रोटीन से मिलकर बनते हैं हमारे क्रोमोसोम। और ये क्या करते हैं? इनहेरिटेंस, यानी कि जो हमारी हेरिडिटी होती है उसकी इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं हमारे क्रोमोसोम। इनहेरिटेंस, इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस। अब सिग्निफिकेंस क्या है न्यूक्लियस का? न्यूक्लियस का सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो ये मूवमेंट करते हैं राइबोसोम का, और सेलुलर रिप्रोडक्शन में भी क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं। सेलुलर रिप्रोडक्शन में भी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। देन इसके फर्दर बाद जो है हमारा टॉपिक, दैट इज साइटोप्लाज्म। नाउ डिस्कस करते हैं अबाउट साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज लाइक अ फ्लूइड इनसाइड इनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो इनक्लोज्ड होता है बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? फ्लूइड इनसाइड द सेल, जो इनक्लोज्ड होता है बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होता है? लिटिल विस्कस होता है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 80% वाटर ये क्या करता है? कंटेन करता है। विस्कस होता है, लाइक इसमें ये काफी 80% जो है वाटर को क्या करता है? कंटेन करता है। और इसको बोलते क्या है हम? इट इज ऑल्सो नोन एज साइटोसोल। साइटोसोल। मैनी सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब सेल ऑर्गेनिल्स इसमें क्या करते हैं? इम्बेडेड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सॉरी, इसमें क्या है? मैनी सेल ऑर्गेनिल्स आर इम्बेडेड। बहुत सारे सेल इसमें क्या होते हैं? इम्बेडेड होते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होता है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साइटोप्लाज्म? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंटेन करता है डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रॉन्स, कंटेन डिसॉल्व न्यूट्रॉन्स। डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स ये क्या करता है? कंटेन करता है। और डिसॉल्व करता है, यानी कि कोई भी वेस्ट को भी ये डिसॉल्व अपने अंदर कर लेता है। डिसॉल्व वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट। और ये कंट्रोल करता है शेप ऑफ सेल। कंट्रोल शेप ऑफ सेल टू इन एक्सटेंट। और ये हेल्प करता है इन द सेलुलर रिस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, ये हेल्प करता है किस में? इन द सेलुलर रिस्पिरेशन। सेलुलर रिस्पिरेशन में क्या करता है? ये हेल्प करता है। इसके बाद सेल ऑर्गेनिल्स क्या है? अभी मैंने जैसे बात की, इसके अंदर सेवरल क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनिल्स इम्बेडेड होते हैं। तो वो सेल ऑर्गेनिल्स क्या है? इसके सराउंडेड होते हैं, सराउंडेड बाय इंडिविजुअल मेम्ब्रेन। उसको हम बोलते भी क्या है? यूकैरियोटिक भी बोल सकते हैं। तो वो जो सेल ऑर्गेनिल्स इम्बेडेड होंगे वो क्या क्या होंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर गोल्जी अपरेटस, या फिर इसके बाद हमारे पास फर्दर भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया या फिर प्लास्टिसाइड। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिसाइड्स, लाइसोसोम, या फिर वैक्यूलस। अब एक एक करके जो है हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में पढ़ेंगे जो इम्बेडेड होते हैं इन द साइटोप्लाज्म। नाउ
डिस्कस करते हैं सबसे पहले अबाउट सेल रेटिकुलम। बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इनका कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंडेड, यानी कि जो कि बिलोंग करते हैं एक स्ट्रक्चर, यानी कि जिनका राउंड स्ट्रक्चर हो, टेबुलर, जिसको हम बोलेंगे टेबुलर राउंड स्ट्रक्चर। इनका फंक्शन क्या है? ये डिफरेंट डिफरेंट सेल में क्या है, डिफरेंट फंक्शन करता है इनका डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन। लुक्स, यानी कि ये डिफरेंट सेल में looks different in different cell on the basis of their function, on the basis of their function। दो टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में क्या होता है? रफ का ऊपर का जो सरफेस होता है वो रफ होते हैं, बिकॉज ऑफ उसमें क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनमें क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन इसमें बनते हैं, प्रोटीन अपने आप इसमें सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम अब्सेंट होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं, अब्सेंट, यानी कि दैट मीन्स यहाँ पे प्रोटीन नहीं बनते। प्रोटीन कहाँ बनेंगे, रफ सरफेस, सॉरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन नहीं बनते, और फैट्स एंड लिपिड्स यहाँ पे क्या होते हैं, बनते हैं। इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एक तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन एंड लिपिड्स क्या होता है, फॉर्मेशन होती है। प्रोटीन एंड लिपिड्स की क्या होती है, फॉर्मेशन। एंड ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन द बिल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस, जेनेसिस से क्या मतलब है, जेनेसिस मतलब बनना, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। एंड एक ये क्या करते हैं, एक्ट एज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल, यानी कि ये क्या ये क्या करेंगे, पॉइजन एंड ड्रग को भी क्या करते हैं, ये डिटॉक्सिफाई करते हैं। इट ऑल्सो डिटॉक्सिफाई द पॉइजन एंड ड्रग। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट इज गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस। अब नाउ व्हाट इज गोल्जी अपरेटस? गोल्जी अपरेटस क्या होता है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकुलर्स अरेंज्ड पैटर्न। मींस इसमें क्या है, कुछ फ्लूइड वैक्यूलस, सॉरी वैक्यूलस होता है, इसमें क्या है, कुछ फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, दैट मीन्स। और गोल्जी अपरेटस क्या होता है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन वैक्यूलस अरेंज पैटर्न टू ईच अदर इन स्टॉक्स। स्टॉक्स, स्टॉक्स लाइक जैसे बिट कोइन के ऊपर कोइन रखा होता है, उसको हम बोलते हैं सिस्टर्न, सिस्टर्न लाइक स्ट्रक्चर। और ये लोकेट होता है नियर न्यूक्लियस। एनिमल्स में क्या है, ये लोकेट होगा नियर द न्यूक्लियस एंड फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन प्लांट सेल, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट सेल। इसका सिग्निफिकेंस होता है, क्या होता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? एक तो ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम, एक तो ये लाइसोसोम को बनाता है, देन और स्टोरेज करता है एंजाइम की, प्रोटीन की और सेलुलोज की।
enzyme, storage of enzyme, protein and cellulose. उसके बाद है हमारे पास लाइसोसोम. लाइसोसोम. अब व्हाट इज लाइसोसोम? लाइसोसोम मीन्स जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं सेक्स फील्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम. और इनका सिग्निफिकेंस क्या होते हैं? ये एक तो डाइजेस्ट कर लेते हैं वेस्ट मटेरियल को. डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल और वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल भी इसको बोला जाता है. एंड डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन. डिफेंस करता है ये अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन. और ड्यूरिंग द सेल, जब सेल डैमेज होता है तो लाइसोसोम अपने आप को भी क्या करता है? ब्रस्ट कर लेता है. ब्रस्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट इन देयर ओवन सेल. अपने ओवन सेल में ही उनको क्या करता है? एंजाइम को ब्रस्ट कर लेता है. इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज सुसाइडल बैग. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया आपके लेवल पे लाइसोसोम के बारे में और इन जो हम सेल ऑर्गेनील्स के बारे में पढ़ रहे हैं इतना काफी है. फर्दर नेक्स्ट हायर क्लासेस में आप ज्यादा इनके बारे में पढ़ोगे, मोर डिटेल इनके बारे में आप देखोगे. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द रोड शेप्ड ऑर्गेनील. रोड शेप्ड ऑर्गेनील्स जो बाउंड होते हैं बाय टू एटम्स, बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स. स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें इनकी, तो इनका आउटर मेम्ब्रेन होता है. इनमें आउटर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पोर्स. और जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं वो डीपली फ्लूइड होते हैं. दैट मीन्स उसमें क्या होता है? फोल्ड प्रोवाइडेड ग्रेट सरफेस एरिया. और सरफेस एरिया क्या जनरेट करता है? एनर्जी, एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी मीन्स इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या करता है? एनर्जी को जनरेट करता है. एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है इसमें? इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया. क्यों कहते हैं इसको पावर हाउस सेल? क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करता है. और इसमें क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन इज कंपार्टमेंटलाइज्ड इनटू वेरियस सिटेंस सॉरी. और इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस तो मैंने आपको बताई थी कि ये पावर हाउस होता है, एनर्जी जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स. ये अपने प्रोटीन खुद जनरेट कर लेते हैं क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है. इनके पास खुद का क्या होता है? डीएनए एंड राइबोसोम्स. उसके बाद बात करते हैं प्लास्टिड्स की. प्लास्टिड्स क्या होते हैं? ये फाउंड ओनली इन प्लास्टिड जो हमारे होते हैं ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं. दो प्रकार के होते हैं, लियोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लियोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट? लियोप्लास्ट यानी कि जो कलरलेस हो, जिनका कोई भी कलर ना हो, कलर नहीं होता है इनका. और ये हेल्प करते हैं फूड की स्टोरेज में. फूड की स्टोरेज में ये हेल्प करते हैं. इनका क्या है? कोई कलर होता है और ये हेल्प करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल्स. ये प्लास्टिड्स क्या होते हैं? ओनली फाउंड इन किस में पाए जाते हैं? ये सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं. ग्रीन कलर, जैसे ग्रीन कलर में आप देखोगे, ग्रीन कलर में पिगमेंट होता है. पिगमेंट मीन्स क्लोरोप्लास्ट. ये पत्तों में होता है और ये हेल्प करता है किसमें? फोटोसिंथेसिस में. इट ऑल्सो हेल्प इन द किचन ऑफ द सेल. मतलब इसको क्या कहा जाता है? किचन ऑफ द सेल. प्लास्टिड्स को क्या कहा जाता है? किचन ऑफ द
सेल। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर क्या होता है? एम्बेडेड इन ए मटेरियल। मेम्ब्रेन लेयर ग्रेना में होते हैं। ग्रेना क्या होता है? ग्रेना, इसी में क्लोरोफिल पाया जाता है। जो हमारे ग्रेना होते हैं इसमें क्या है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और स्ट्रोमेटा यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है इसका, जिसके ऊपर लेयर मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड होते हैं। कंटेन फोटोसिंथेसिस एंजाइम एंड स्टोर्स ग्रेन्स। सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में, और ये अपने प्रोटीन क्या करते हैं? खुद बनाते हैं और इनको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास वैक्यूलस के बारे में, द लास्ट टॉपिक इज वैक्यूलस। व्हाट इज वैक्यूलस? वैक्यूलस क्या होता है? वैक्यूलस जो है फ्लूइड फील्ड मेम्ब्रेन होता है, बाउंड बाय सम सैक, बाउंड बाय सम सैक। वैक्यूलस क्या होता है? फ्लूइड फील्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड बाय सम सैक्स। दैट मीन्स वैक्यूलस क्या है? ओनली फाउंड इन एनिमल, यानी कि वैक्यूलस क्या करता है? एनिमल में पाया जाता है। फाउंड इन एनिमल्स इन अ स्मॉल साइज और लाइक अमीबा एंड प्रैक्रियम। एग्जाम्पल, अमीबा में वैक्यूलस पाया जाता है। सारे एनिमल्स में वैक्यूलस नहीं होते, बट इन प्लांट सेल वैक्यूलस का सार मतलब एनिमल में और प्लांट्स में ये पाया जाता है, एनिमल एंड प्लांट्स। लेकिन प्लांट्स में, सारे एनिमल्स में नहीं पाए जाते, ठीक है। एनिमल में और स्मॉल साइज में पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट्स में क्या है? लार्ज साइज में ये पाए जाते हैं। इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है? प्लांट सेल जो है सेल की रिजिडिटी देता है। प्लांट सिग्निफिकेंस होता है जो प्लांट्स में वैक्यूलस क्या करता है? इनको रिजिडिटी देता है और हेल्प करता है इन द अमीनो एसिड, सुगर एंड प्रोटीन में। अमीनो एसिड, सुगर एंड प्रोटीन में। लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है? एनिमल सेल में वैक्यूलस क्या करता है? इंगेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि इंगेशन में हेल्प करता है इन न्यूट्रिएंट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस in animal water, sorry, maintenance of water balance. तो दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपका चैप्टर ये यहीं पे खत्म होता है। कल जो है हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ऑफ बायोलॉजी, दैट इज चैप्टर नंबर 6। आज की क्लास में इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच।